आज तीसरा रविवार है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हर सेंटर पर, दुनिया के हर कोने में, हर सेंटर पर सभी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक योग करते हैं। आज का पॉइंट है, सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। तो ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, बहुत सुंदर सकाश हमें सारे विश्व के आत्माओं को देनी है। आज हम करेंगे वो सकाश की प्रैक्टिस, लेकिन आज की मुरली भी उसी आधार से चली है। तो आज का मुरली का सार था, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। तर आपण सर्व विश्वातल्या सगळ्या आत्म्यांचे पूर्वज आहे। सकाळी मुरलीमध्ये आपण बघितलं की आपण पूर्वज आणि पूज्य आत्मे, तर या स्वमान मध्ये राहायचंय। हम कौन है? हम साधारण नहीं है, बहुत महान, श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं हैं। पूर्वज है, सभी आत्माओं के बड़े हैं। तो सभी बच्चों की पालना करना हमारा फर्ज है। आत्मा के हिसाब से हम बड़े हैं, क्योंकि हम परमधाम से पहले नीचे आए हैं, बाकी सब बाद में आए हैं। तर त्या अर्थाने आपण पूर्वज आहे आणि आपली पूजा चाललेली आजपर्यंत पण वेगवेगळ्या रूपामध्ये, कारण संगम युगामध्ये आपण सर्वांना दिलेलं आहे। तर त्या स्थितीमध्ये राहून पूज्य आणि पुजारीपणापासून मुक्त होऊन आपण पूज्य बनलेलो आहे, त्या स्वमानमध्ये राहून आणि पूर्वज आत्म्याच्या स्वमानमध्ये राहून आपल्याला आता सगळ्यांची, विश्वातल्या सर्व आत्म्यांची पालना करायची। तर त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा पुरुषार्थ बाबांनी सांगितला, दुआएं दो और दुआएं लो। एक महत्वाची गोष्ट बाबा ने सांगितली, क्योंकि हम सकाश कब दे सकेंगे? जब ये सारी बातें हमें क्लियर रहेगी। महत्वाची गोष्ट बाबांनी काय सांगितली? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, आणि रोज मुरलीमध्ये पक्का करतो बाबा, आत्मिक दृष्टि। हमें सबको आत्मा रूप में देखना है। ये शरीर ऊपर का कवर है, ये हड्डी मांस का पुतला है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूं। तो आत्मिक स्वरूप में देखना है, आत्मिक दृष्टि रखनी है। मैं भी आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है। पण त्याच्यामध्ये आज बाबांनी एक विशेष ॲडिशन केली की कसं बघायचंय मग? तो आत्मा आहे, पण आत्म्याचा ओरिजिनल संस्काराच्या स्वरूपमध्ये बघायचं। नुसता आत्मा चांदणीच्या रूपामध्ये बघून नाही होणार, त्याचा काही परिणाम, काही रिझल्ट नाही निघणार। ओरिजिनल संस्काराच्या स्वरूपामध्ये त्या आत्म्याला बघायचं की मी ओरिजिनल, मी आत्मा कशी आहे? 7 गुणांनी पूर्ण आहे। माझ्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा विकार नाही, व्यर्थ नाही आणि दोष नाही आहे। समोरची आत्मा कशी आहे? ओरिजिनल 7 गुणांनी पूर्ण आहे। तर त्या स्वरूपामध्ये बघायचंय। सामने वाली आत्मा, शरीर नहीं है, आत्मा है, बस यहां तक नहीं रुकना है। ओरिजिनल वो आत्मा अच्छी है, ओरिजिनल वो आत्मा 7 गुणों से संपन्न है। कारण सकाश केव्हा देऊ शकतो आपण? जर सकाश द्यायची बाबा सांगतो, सकाश केव्हा देऊ शकतो? जेव्हा इथं स्वच्छता आहे, इथं मळ असेल तर मनसामध्ये ताकदच राहणार नाही की ज्याद्वारे आपली सकाश पोहोचेल किंवा त्याचा काही फायदा होईल। म्हणून सगळ्यात पहिले तर आत्मिक दृष्टि पक्की पाहिजे जर सकाश द्यायची तर। फिर मुख्य बाबा ने कहा है कि आपका जो श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ सेवा है, दुआ देना और दुआ लेना। बोल के द्वारा, भावना के द्वारा सभी को दुआएं ही देनी है, बद्दुआ देनी नहीं है कि इसका कुछ बुरा हो जाए। इस टाइप की कोई भी भावना छोटी या बड़े स्वरूप में हमें नहीं रखनी है। सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए। हमें कितनी कहां तक किससे सावधानी रखनी ये अलग विषय है, लेकिन आत्मा के प्रति शुभ भावना और दुआएं।
फिर बाबा ने और महत्वपूर्ण बात कही आज कि समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। समय परिवर्तन के पहले, समय तो वैसे परिवर्तन की स्पीड भी बढ़ गई है, वो समय भी लगभग आ गया आहे, पण ती जी मेन प्रोसिजर आहे खूप मोठ्या प्रमाणात जे व्हायचंय, जे ऑपरेशन मोठ्या प्रमाणात व्हायचंय या दुनियेचं, त्याच्या आधी बाबा म्हणताय कि आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा है। आप कौन हो? श्रेष्ठ आत्मा है, विश्व को परिवर्तन करने की शक्ति रखने वाली हम आत्माएं हैं। विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा है, स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। स्वतःचं परिवर्तन करा, स्वतःमध्ये परिवर्तन करा, स्वतःला बदला आणि विश्व बदलून जाईल। मग पण तुम्ही काय करायचंय? स्वतःमध्ये परिवर्तन। परिवर्तन काय करायचंय? ओरिजिनल संस्कार जागृत करायचे आपले। जसे आपण परमधाम मध्ये होतो, सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता आणि शक्ती, हे 7 गुण आपल्यामध्ये होते आणि या 7 गुणामध्ये सगळं आलेलं आहे, सगळ्या प्रकारचे गुण आहे, मुख्य 7 गुण। पण कोणत्याही प्रकारचा दोष, अवगुण आणि विकार परमधाम मध्ये नव्हते। सत्युगामध्ये आलो त्यावेळेला पण हे 7 गुण होते, या 7 गुणामुळे सर्व गुण होते आणि त्रेताच्या अंतापर्यंत पण। तर ते परिवर्तन करायचे की त्या स्थितीपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं। मग त्याच्यामध्ये बाबा म्हणताय की आप विश्व के परिवर्तन के आधार मूर्त आत्मा हो। खूप मोठी जबाबदारीच्या नजरेने बाबा बघतोय आपल्याला। सोपवलीत आहे जबाबदारी, पण त्या दृष्टीने बघतोय कि यही मेरे बच्चे हैं जो विश्व को बदल देंगे, विश्व को बदलने के आधार मूर्त आत्माएं हैं। ये साधारण बच्चे नहीं है। और उद्धार मूर्त, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, आधार मूर्त भी है और उद्धार करने वाले भी है, कल्याण करने वाले हम सबका। तो तर त्याच्यासाठी मग हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। तो बदलना है इस विश्व को, तो मुझे उसके लिए निमित्त बनना है। मी निमित्त कोणी करेल, बाबांचं कार्य होऊन जाईल? नाही, मला निमित्त बनायचंय, मला माझं भाग्य बनवायचंय, तर मला निमित्त बनायचंय बस। हे कार्य तर असंच होऊन जाणार आहे, आपण आपलं भाग्य त्याच्यामध्ये घ्यायचंय कि मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो। अगर निमित्त बनना है, मुझे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है, उनकी पालना करनी है, मेरा भाग्य बनाना है, तर बाबा म्हणता है कि परिवर्तन क्या करो? 3 बातों में। एक, पर चिंतन, दूसरे का चिंतन नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कुछ नहीं। वो मेरे लिए भी कुछ गलत कर रहा है, दूसरे किसी के लिए भी कर रहा है, उसका पार्ट। वो क्यों ऐसा है, कुछ भी नहीं सोचना है, हर एक का ड्रामा में पार्ट है। तो परचिंतन बंद। दूसरा, परदर्शन, दूसरे को नहीं देखना है, अंतर्मुखी बनना है, खुद को देखना है, खुद की चेकिंग करनी है, खुद को तैयार करना है, खुद को सजाना है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। दूसरों को देखेंगे, परदर्शन। परदर्शन से क्या होता है? कोणाला पण इथं आपण ठेवलेलं आहे, मनामध्ये कोणाविषयी आपण विचार करतोय आणि बुद्धी त्याचं चित्र बनवतीये, तर त्याचे जे व्हायब्रेशन आहे ते सगळे आपल्यामध्ये येऊन जातात। जेव्हा केव्हा आपला मूड ऑफ होतो, जेव्हा केव्हा उदासी वाटते आपल्याला, जेव्हा केव्हा निराशा येऊन जाते, जेव्हा केव्हा टेन्शन येऊन जातं, तेव्हा इथं चेक करायचं, इथं कोणाचं चिंतन चालू आहे, चेक करून घ्यायचं कोणाचं चिंतन चालू आहे। बाबाचं जर विचार असेल, बाबाचं ज्ञानाचं चिंतन असेल, आपल्या सतयुगी त्या स्वरूपाचं चिंतन असेल, परमधामच्या स्वरूपाचं चिंतन असेल, तर मग आपलं मूड खराब होणारच नाही, होऊ शकत नाही, टेंशन येऊ शकत नाही। तो चेकिंग यहां पर करनी कि किसको देख रहे थे, किसका दर्शन कर रहे थे। भगवान हमें देख रहा है, हम किसको देख रहे हैं अभी?
तो परदर्शन से मुक्त होना है। दूसरों को देखना है तो कैसे देखना है, वो आत्मा है, ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखना है, मेरे बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छी आत्मा है, बस। शरीर भान आणि त्याचे ते आत्ताचे स्वभाव संस्कार ते नाही बघायचे, क्योंकि वो फिर यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, ऑटोमॅटिक डाउनलोडिंग आहे, ऑटो मोडवरती आपली आत्मा ज्याचा कोणाचा संकल्प करतोय ऑटोमॅटिक डाउनलोड होऊन जाईल, ते त्याचं जे चाललेलं आहे. म्हणजे तो उदास निराश असेल त्याचं चिंतन करतोय, आपल्याला पण विनाकारणच वाटतं कधी कधी एकदम डाऊन वाटायला लागतं, कधी कधी एकदम अचानक टेन्शन येऊन जातं, अचानक मूड खराब होऊन जातो, कारण आपण कोणाला तरी डाउनलोड करतोय मध्ये, कोणाचं काय चाललेलं आहे. इसलिए बाबा जो समझाते हैं इसमें पूरा मानसशास्त्र है, संपूर्ण साइकोलॉजी है. क्यों समझाते, वो शॉर्ट में बोलता है लेकिन उसका विस्तार बहुत बड़ा है. तो पर चिंतन नहीं करना है, पर दर्शन नहीं करना है, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन है करना है. तो क्या करना है, स्व का दर्शन, अपने 5 स्वरूप देखने हैं. मैंने कैसा राउंड लगाया है परमधाम से अभी तक, वो देखना है. और तीसरा, परमत या परसंग या कुसंग. परमत भी नहीं, बाबा की मत मिल रही है, जितनी श्रेष्ठ मत हमें मिल रही है, दूसरे किसी की मत लेने की जरूरत ही नहीं है. परसंग, जो कांटेक्ट में आना है किसी के भी, लेकिन संगति में नहीं रहना है उनके. जो कलयुग वाले मनुष्य, अगर सेवा हो सकती है तो रहना है, सेवा नहीं हो सकती है तो तेवढ्यापुरतं तेवढं. क्योंकि बाबा म्हणते संगदोष बहुत नुकसान करता है. तो इन सब बातों से दूर रहना है और पर अगर रखना है, ये 3 पर काटने हैं, पर दर्शन, परमत और परचिंतन, हे 3 पर काटून टाकायचे. आणि कोणतं पर जर ठेवायचे तर काय ठेवा, पर उपकारी बनो, पर उपकारी बनो, तो दुआएं देंगे और दुआएं मिलेंगी. हम जितना जितना दुआएं देंगे ऑटोमॅटिक दुआएं मिलेगी. जे देतोय ते मिळणार ऑटोमॅटिक. तो बाबा म्हणता है कि अगर हिम्मत है तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे. इसकी हिम्मत रखो कि मुझे दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है. सगळ्यात सोपा पुरुषार्थ है, सबको दुआएं देनी है, सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए. तो सकाश देने के लिए सारी बातें जरूरी है. हमें अगर किसी को सकाश देनी है, विश्व के सर्व आत्माओं को सकाश देनी है, तो आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए, यहाँ पे कोई मैल नहीं होना चाहिए. मनसामध्ये जितकी ताकद राहील तितकी आपण सकाश म्हणजे ते व्हायब्रेशन देऊ शकतो चांगले सगळ्यांना. बाबा ने एक ड्रिल कराई थी, 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो. तो ये हम लास्ट में करेंगे आज के पॉइंट के साथ में. आज बाबा ने जो याद प्यार दिया था उसमें वो फिर से हमें रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हमें वो सब कुछ करना है. विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को हम कौन है पक्का कर लेना है एकदम. आज हम विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं. स्वतःला वरच्या लेवलवरती घेऊन जायचे, आपली जिम्मेदारी समजायची. आणि जिम्मेदारी समजण्यासाठी मग बाबांचा चांगला विद्यार्थी बनून राहावं लागेल आपल्याला. 4ही विषयामध्ये पुढे जायचंय, कोणत्याही विषयामध्ये मागे नाही पडायचे आपल्याला. पूज्य और पूर्वज आत्मा अगर बनना है, फिर से वो पार्ट रिपीट करना है, तो हमें चारों विषयों में आगे जाना है, बाबा का अच्छा विद्यार्थी बनना है. सदा दाता बन, सर्व को दुआएं देने वाले. सदा दाता बनना है, किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं दाता हूं, मुझे सबको देना है. तो क्या देना है, सबसे पहले तो दुआएं देना है. जितकं आपण चांगले संकल्प करू आणि चांगली भावना ठेवू ती प्रत्यक्षात येणार 100%. क्योंकि ब्राह्मणों के संकल्प में बहुत ताकत होती है. हम बाबा के सब ब्राह्मण बच्चे हैं, हम देवी देवता होने वाले देवी देवता बैठे हैं. हमारे संकल्प बहुत, इसलिए हमें किसी के भी प्रति
ये बिलकुल नाही करना है, बद्दुआ नहीं देनी है कि याचं वाटोळं व्हायला पाहिजे किंवा याचं असं व्हायला पाहिजे तसं व्हायला पाहिजे, क्योंकि हमारे संकल्पों में बहुत ताकत होती है। और वो फिर ऐसा होता है कि हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो वही हमारे पास भी लौट कर आता है आणि ते एका पटीने नाही येणार, हजारो पटीने रिटर्न येऊ शकतं। म्हणून बिलकुल कोणत्याही प्रकारची बद्दुआ नाही ठेवायची, द्यायच्या दुआ द्यायच्या, हजारो पटीने दुआ रिटर्न मिळतील आपल्याला। तो सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्मा सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा है। विश्व परिवर्तन करना है, सर्व का परिवर्तन करना है, लेकिन खुद का परिवर्तन। और खुद का परिवर्तन कैसे होगा? दृढ़ता से। पक्का पाहिजे, मुझे बाबा का अच्छा विद्यार्थी बनकर रहना है। फिर वो विद्यार्थी पने में जो कोई विघ्न आएंगे ऑटोमेटिक दूर होते जाएंगे। मुझे बाबा का विद्यार्थी बनकर रहना है, वो दृढ़ता चाहिए, पक्का पक्का होना चाहिए, तब हम खुद को भी बदलेंगे और विश्व के भी परिवर्तक बन जाएंगे। सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले, सदा वो स्थिति होनी चाहिए। लाइट हाउस है हम, चलते फिरते लाइट हाउस, प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रही है। और ये लाइट कौन सी है? शांति की, सुख की, प्यार की। तो लाइट हाउस बनकर सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले, हमें लाइट देनी है, सबको सबको लाइट देनी है, बाबा का प्रकाश सब तक पहुंचाना है। फिर आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। तो विजय के तिलकधारी बनना है, विजय लेना है हमें। और वो कैसे लेना है? नंबर 1 भाग्य बनाकर लेना है। नंबर 1 भाग्य बनाएंगे हम विजयी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? भाग्याच्या रेषा असतात, हातावरच्या रेषा बघतात, दाखवतात ज्योतिषाला। तो बाबा म्हणते आपकी अगर रेखा देखनी है भाग्य की, तो क्या देखो? निश्चय की अखंड रेखा। निश्चय की अखंड रेखा, हाथों की लकीरों में नहीं, यहां पर देखना है हमारा निश्चय कितना पक्का है। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं पूज्य और पूर्वज आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं सतयुग की महान आत्मा हूं। बाबा परमपिता परमात्मा मेरा बाप है, भगवान मेरा बाप है, उसका और मेरा मिलन हो गया है। और ये जो ड्रामा है, ड्रामा फिक्स है, ड्रामा पर भी निश्चय। तो ये तीनों बातों पर, मेरा खुद पर, बाबा पर और ड्रामा पर निश्चय। अगर ये निश्चय की रेखा अखंड है, ब्रेक नाही आहे त्याच्यामध्ये की कधी कधी उदास झालेलो आहे, नाही माझं एवढं भाग्य वाटत नाही, ऐसा नहीं। अखंड रेखा कि मैं बहुत ऊंची श्रेष्ठ महान दिव्य आत्मा हूं और मेरा सतयुग में बहुत बड़ा पार्ट है, और सतयुग में बड़ा पार्ट है इसलिए संगम युग में बड़ा पार्ट बजाना है, सबका कल्याण करना है, सबको सकाश देनी है, पालना करनी है। तो ये निश्चय की अखंड रेखा, उसके द्वारा ही नंबर 1 भाग्य बना सकेंगे हम। निश्चय पक्का है तो पुरुषार्थ करेंगे, भाग्य बन जाएगा और विजय का तिलक मिल जाएगा। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। निश्चय की रेखा बिल्कुल क्लियर रहेगी, बिना ब्रेक वाली रहेगी, जिम्मेदारी के ताजधारी। अगर जिनका निश्चय पक्का है ऑटोमेटिक जिम्मेदारी ले लेंगे कि मेरे बाप का जो काम है वही मेरा काम है, अब मुझे इस विश्व को बदलना है, फिर बाबा जो कहता है वो करना है, त्या चौकटीत राहून आपल्याला कार्य पार पाडायचं। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। अब बाकी दुनिया की वो जो बातें हैं उनसे नहीं खेलना है हमें, दुनिया वालों की बातों से नहीं खेलना है। अलग अलग जो वस्तु व्यक्ति वैभव में फंसकर हम उसमें अटक जाते हैं वो नहीं करना है, सदा ज्ञान रत्नों से खेलना है। निश्चय पक्का, जिम्मेदारी का ताज, ज्ञान रत्नों से खेलने वाले।
सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। निश्चय पक्का है तो याद और खुशी का झूला, झूले में कैसे आनंद आता है, तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि वो जो मन बुद्धि से जैसे झूलते रहेंगे, आनंद में रहेंगे और याद करते रहेंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बुद्धीला बाबा आज कॉम्प्युटर म्हणतोय। कॉम्प्युटरमध्ये काय होतं, कॉम्प्युटरमध्ये जर काही वेगवेगळ्या प्रकारचा व्हायरस जर आला तर कॉम्प्युटरचा डाटा सगळा खराब होऊन जातो। तर तसंच बुद्धीमध्ये पण प्रश्न आले वेगवेगळ्या प्रकारचे, काही प्रॉब्लेमला आपण घेऊन बसलो, त्याच्याच चक्करमध्ये अटकलो, तर ते व्हायरस आहे। तर त्या व्हायरसला घेऊन नाही बसायचंय, ते प्रश्नांना घेऊन नाही बसायचंय, कारण आपण ते हे जे व्हायरस बुद्धीमध्ये येतात ते दुसरीकडे पण पसरतात, दुसऱ्यांना पण मिळतात, ऑटोमॅटिक पद्धतीने मिळतात, कारण आपण त्याला व्हायब्रेट करतोय। इथं जे चाललेले ते बाहेर जात राहतं। तर म्हणून आपण स्वतःही त्या रोगाने ग्रस्त नाही व्हायचंय आणि दुसऱ्यांनाही रोगी नाही बनवायचे, इन्फेक्शन दुसऱ्यांना नहीं द्यायचंय। स्वतःच्या बुद्धीमध्ये व्हायरस आलेला आहे तो क्या करना है, उसके लिए फुल स्टॉप की मात्रा, फुल स्टॉप। ताबडतोब कोणताही चुकीचा संकल्प आला, व्यर्थ संकल्प आला, काही टेन्शन आलं, कोणावरती राग आला, काही जरी झालं, थोडंसं उदास वाटायला लागलं, तुरंत कोणताही प्रश्न मनामध्ये रेंगाळतोय, बाबांना सोपून मोकळं व्हायचं। फुल स्टॉप। और ड्रामा का फुल स्टॉप, सबसे बड़ा फुल स्टॉप हमारे पास है। ड्रामा में जो होगा वो होगा, मुझे क्या दिख रहा है सामने जो वही करना है बस, बाकी बाबा देख लेगा। तो फुल स्टॉप की मात्रा प्रश्नों में उलझना नहीं है। जो प्रश्नों में रहते वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते हैं। तो प्रश्न नाही, क्लॅरिटीसाठी स्पष्टीकरण मागायचं ती गोष्ट वेगळी आहे, पण असंच का, हेच का, तेच का, हे जे प्रश्न आहे या प्रश्नांच्या पार होऊन जायचे, कारण ते व्हायरस आहे बुद्धीसाठी आणि आपल्याला रोगग्रस्त करतील, ताकद कमी करतील आणि दुसऱ्यांनाही ते जाईल। म्हणून बाबा म्हणता है कि कोई बुद्धि रूपी कंप्यूटर में अगर कुछ आ जाता है तो फुल स्टॉप लगा दो, तो प्रसन्न रहेंगे। प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त रहना है। तो अभी हम योग अभ्यास करेंगे थोड़ा देर। शुभ संकल्प क्या करना है, मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी हूँ। और बाबा ने ड्रिल कराई थी कि लाइट हाउस बन, विश्व की चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियाँ दो। परमधाम निवासी बनकर बाप के साथ साथ लाइट हाउस बनकर विश्व को लाइट देनी है। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं पतित पावनी हूँ। मैं इस विश्व की आधारमूर्त उद्धारमूर्त आत्मा हूँ। मेरे भाग्य की रेखा अखंड है। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैंने विश्व की जिम्मेवारी का ताज अपने सिर पर लिया है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। इस विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ।
उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा पवित्रता के लाइट से भरपूर हूँ। मैं लाइट हाउस हूँ। देखना है अपने आप को मस्तक के मध्य में चमकता हुआ सितारा, पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है मुझसे। मेरे संपूर्ण शरीर में पवित्रता का प्रकाश फैल गया है। मैं आत्मा यहाँ से निकलकर ऊपर की ओर जा रही हूँ। देखना है अपने आप को, मैं आत्मा सुंदर चमकता हुआ सितारा ऊपर जा रही हूँ। पहुँच गई मैं बाप दादा के पास। परम धाम में ये दोनों श्रेष्ठ आत्माएं हैं। चमकता हुआ बहुत दिव्य सितारा शिव बाबा और उनके ही समान चमकते हुए ब्रह्मा बाबा। परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर है। पवित्रता का सूर्य है वो। परमात्मा से पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है। बहुत चमकती हुई सुंदर किरणें, दिव्यता से भरी हुई सुंदर किरणें, इनसे मुझे पवित्रता का प्रकाश मिल रहा है। मैं आत्मा पवित्रता के सूर्य के बिल्कुल नजदीक हूँ। देखना है अपने आप को ऊपर परम धाम में, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, हम सब आत्माओं का मीठा घर। वहाँ पर मैं आत्मा परम पवित्र स्वरूप में सर्वशक्तिवान परमात्मा के सामने। पवित्रता की बहुत शक्तिशाली किरणें मुझ में आ रही है। मेरे अंदर की सारी अस्वच्छता जैसे काले धुएं के रूप में मुझसे बाहर निकल रही है और बाबा का पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। अब मैं पवित्रता का लाइट हाउस बन गया हूँ। मैं सचमुच में मास्टर पतित पावनी बन गई हूँ। मेरा बाप पतितों को पावन बनाने वाला है, पतित पावन है। मैं आत्मा उसकी संतान पतित पावनी हूँ।
पवित्रता की लाइट निकल रही है। मैं जैसे पवित्रता का लाइट हाउस बन गया हूं। अपने सामने मैं पृथ्वी का गोला देख रहा हूं। मुझ आत्मा से और परमात्मा से निकल रही पवित्रता की लाइट संपूर्ण पृथ्वी पर फैल रही है। जैसे एक सूर्य की रोशनी संपूर्ण पृथ्वी पर फैलती है, वैसे ये पवित्रता की रोशनी संपूर्ण पृथ्वी पर फैल रही है। दुनिया में जो भी दुखी, परेशान, निराश आत्माएं हैं, तकलीफ में हैं, उनको ये पवित्रता की प्रकाश मिल रही है, पवित्रता का प्रकाश मिल रहा है। मैं दुआ कर रहा हूं कि उनको इस प्रकाश में सही रास्ता मिल जाए, उनके भाग्य की रेखा जागृत हो जाए, वो सही ठिकाने पर पहुंच जाए, भगवान से जुड़ जाए। मैं पवित्रता का लाइट हाउस परमधाम में हूँ, बाबा के साथ। ब्रह्मा बाबा भी साथ में हैं। दोनों इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और तीसरा मैं। पांचों तत्वों को भी पवित्रता की प्रकाश जा रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबको ये पवित्रता के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। उनको हम आदेश दे रहे हैं कि अब वो सतयुग की तैयारी प्रारंभ कर दे, सफाई प्रारंभ कर दे। विश्व के सभी पशु, पंछी, वनस्पति, वृक्ष, सबको ये प्रकाश मिल रही है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं इस दुनिया की उद्धार मूर्त, आधार मूर्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा पवित्रता के प्रकाश से भरपूर होकर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से अभी उनको साथ में लेते हुए नीचे आ रही हूँ। हम तीनों नीचे आ रहे हैं। मैं आत्मा, परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, हम तीनों संपूर्ण विश्व का बहुत स्पीड में राउंड लगा रहे हैं। देखना है बहुत स्पीड में घूमते हुए संपूर्ण पृथ्वी के आसपास। इस राउंड में सबको बहुत पावरफुल प्रकाश दे रहे हैं, पवित्रता का प्रकाश दे रहे हैं। देखना है पृथ्वी के चारों ओर बहुत स्पीड में अपने आप को राउंड लगाते हुए।
मैं आत्मा आज की विशेष सकाश सेवा पूर्ण करके वापस अपने इस शरीर में अपने स्थान पर विराजमान हो गई हूँ, मस्तक के मध्य में। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरा मन बिल्कुल पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है। कुछ भी व्यर्थ नहीं चल रहा है मन में। अब मैं आत्मा अनेक प्रकार के वायरस से मुक्त हो गई हूँ। मुझ आत्मा में जो इन्फेक्शन था वो निकल गया है। बाबा ने पवित्रता की दवाई दी है, पवित्रता के वैक्सीन दी है मुझे। मेरा इन्फेक्शन खत्म हो गया है। अब मैं बहुत शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ आत्मा बन गई हूँ। अब मेरा कर्तव्य है इस पवित्रता को चारों ओर फैलाना। मेरे आसपास, मेरे घर परिवार, गांव में फैलाना। मैं शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ आत्मा हूँ। अब मुझे रोज ऐसी सकाश सभी को देनी है, देते रहनी है, और उसके लिए मन को बहुत स्वच्छ करना है। और मन की स्वच्छता के लिए चाहिए समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव चिंतन, और उसके लिए बाबा की मुरली। उसको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और धारण करना है। उस आधार से ही मेरा बाबा से कनेक्शन जुड़ सकता है। जब मैं मुरली सुनता हूँ, मन के बहुत सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन से मैं बाबा से कनेक्शन जोड़ सकता हूँ। बाबा से मेरा कांटेक्ट रहेगा, और फिर उस आधार से मेरे अंदर धारणा होगी ज्ञान की। गुण, ज्ञान और शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर रहूंगी, और फिर उस आधार से मैं विश्व की सेवा कर सकूंगी। मुझे मनसा, वाचा, कर्मणा, तन, मन, धन से विश्व की सेवा करनी है। विश्व के सर्व आत्माओं की पालना करनी है, क्योंकि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। ये सारी दुनिया जैसे कि मेरी वंशावली है। मैं पूर्वज हूँ, मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा, पतित पावनी हूँ।